अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि कोई भी मौजूदा सांसद हो, विधायक हो, जिसका कि एनकाउंटर हो गया हो। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्यों कर रहे हैं, जबकि वो ईडी की गिरफ्त में है। अचानक से उन्हें ऐसा क्या डर सताने लग गया कि जो उनका एनकाउंटर ईडी के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अभी तक जो है हमने देखा अतीक अहमद जो मारा गया, वो कहीं ना कहीं एक जो लोग थे वो पुलिस कस्टडी में मारा गया, और उस टाइम पर वो सांसद या विधायक या फिर किसी भी मंत्री के पद पर भी नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने जो है काफ़ी जो मंत्रालय हैं वो संभाले हैं, लेकिन किसी भी मंत्रालय के पद पर या फिर किसी भी जो विधायक या सांसद के पद पर अतीक अहमद नहीं थे। या फिर इससे पहले हमने देखा कि कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर अन्य कोई और जो मारा गया, वो ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ थी वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने उन्हें मारा था, ना कि वो लोग जो है कस्टडी में मरे थे। वहीं पर जो है संजय सिंह है, उन्हें इस तरीके का जो डर है वो क्यों सता रहा है। तो अभी हमने देखा कि जैसे बेअंत सिंह थे, इंदिरा गांधी थी, तो वो जो है किसी भी कस्टडी में नहीं मारे गए। वहीं पर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो काफ़ी दिखाते हैं कि हम लोग जो है बहुत निडर हैं, हम डरते नहीं हैं किसी से भी, और काफ़ी जो इस तरीके की जो छवि है जो कि मीडिया के सामने बनाते हैं, जबकि 8-10 कैमरे लगे हों तो उनकी जो छवि है वो एक अलग तरीके की बनाने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना है। तो उन्हें मीडिया की जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छे से आती है, और मीडिया के सामने वो अलग तरीके की जो बातें हैं वो करते हैं। और कहीं पर जो धमकियों की बात है, अभी तक जो है जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके लिए जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने किस किस तरीके के जो शब्द हैं वो प्रयोग किए हैं। जैसे कि हम अभी अगर प्रधानमंत्री के लिए ले लें तो उन्हें डरपोक, कायर, इस तरीके के जो शब्द हैं उनसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है इस तरीके के शब्दों से नवाजा है, लेकिन फिर उन्हें एक जो डर है वो एनकाउंटर का क्यों सताने लग गया है। तो संजय सिंह जो कोर्ट में बताते हैं मंगलवार को, वो ये बताते हैं कि उन्हें जो है ईडी रात के 10 बजे के बाद बाहर ले जाना चाहती है। तो ईडी बाहर क्यों लेके जाना चाहिए? अगर ईडी बाहर लेके जाना भी चाहती है तो ईडी कोई पुलिस बल तो है नहीं कि भाई पुलिस है, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। और इस तरीके की जो पुलिस की कस्टडी में जो काफ़ी जो एनकाउंटर्स हैं वो भी देखे गए हैं, लेकिन वो लोग होते हैं जो कि बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, सातिर होते हैं। लेकिन एक जो मौजूदा सांसद है जो कि अपने आप को डरपोक कहने से कतराते हैं कि हमें डर नहीं लगता है मीडिया के सामने, कैसे संसद में भी हमने देखा कि अगर थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाता है तो यही संजय सिंह जो है एकदम से चेयर पे चढ़ जाएंगे, टेबल पे चढ़ जाएंगे, और जो बेल होती है उसके अंदर चले आते हैं, और जो कागज वगैरह है वो उछालते हैं, फाड़ते हैं। तो इस तरीके की जो घटना है वो हमने देखी राज्यसभा में। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो इस तरीके की जो छवि है वो बनाने की कोशिश करते हैं मीडिया के सामने कि हमें किसी से भी डर नहीं लगता है। फिर अब इन्हें एनकाउंटर का जो डर है वो क्यों सताने लगता है। वहीं पर जो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बहुत बहादुर हैं, आंदोलन से निकली हुई पार्टी, हम डरते नहीं हैं किसी से भी। अभी भी अगर हमने देखा कि जब कोर्ट से निकलते हुए और जाते हुए जब कभी भी वो कैमरों के सामने आते हैं तो कैसे दिखाते हैं कि मोदी जी को जितना अत्याचार करना है वो कर लें, मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब आप डरने वाले नहीं हैं तो फिर आपको एनकाउंटर का डर क्यों सताता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ईडी है उसके पास में वो कोई पुलिस नहीं है। हालांकि वो सुरक्षा बल रखते हैं, जैसे कि पैरामिलिट्री है उसे रखते हैं, और किसी भी और तरीके के जो लगता है उन्हें कि ये जो अपराधी है वो बहुत भयंकर हो सकता है, वो उनके ऊपर हमला कर सकता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो पैरामिलिट्री वगैरह
वो उसके लिए रखते हैं ईडी के लोग। तो ट्यूसडे को क्या हुआ कि जब इनसे कहा गया कि जब ये कोर्ट के अंदर जा रहे थे तब भी इन्होंने कहा कि मोदी जी को जितना अत्याचार करना है वो करने में डरने वाला नहीं हूँ, इस तरीके की बात है। हमने देखा कि जब सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी से जब पूछताछ होती है तो ये एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि अगर मोदी जी आपको अगर पूछताछ करनी है तो मेरे से पूछताछ करें, इन बच्चों से क्यों पूछताछ करें, ये तो वो लोग हैं जो कि हमारे छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है तो वो उसके लिए काम करते हैं कि जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवा के आ गए। तो ये जो लोग हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं। मैं यहाँ पर 1 मिनट का और टाइम लेना चाहूँगा कि अगर ये लोग छोटे मोटे काम करते हैं तो ये एकाएक जो है एक जो शराब की कंपनी है उसमें हिस्सेदार कैसे बन जाते हैं, कैसे इन लोगों के नाम पर जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो एमओयू है जो ये साइन करते हैं उसमें भी इसी तरीके की जो उनके साइन है विवेक त्यागी के वो देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरीके की जो बहादुर वाली जो छवि है जो कि ये मीडिया के सामने बनाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फर्जी है, क्योंकि जब इनके ऊपर बात आई, जब ईडी ने इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया तो ये लोग जो है अलग अलग तरीके की जो बातें हैं वो करने लग गए कि ईडी हमें मारना चाहती है, एनकाउंटर करना चाहती है। जब भाई ईडी के पास में पुलिस ही मतलब पुलिस के अंदर देखा गया है लेकिन ईडी ने किसी का एनकाउंटर किया हो ऐसा तो देखने को नहीं मिलता है। अभी तक का जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैं अभी तक देख पाया हूँ उसमें मतलब मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो क्यों करते हैं। और इन्होंने कहा कि इनसे जो पूछताछ है वो की जाए। इन्होंने जब विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा से जब पूछताछ हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अगर मोदी जी दम है तो हमसे पूछताछ करवाइए। जब इनसे पूछताछ हो रही है तो अब ये जो ईडी के सवाल हैं उनके जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ईडी जो कॉल का जो रिकॉर्ड होता है सीडीआर उसमें उससे जब इनके जो कॉल के जो नंबर्स हैं और जो उस टाइम पर जो लोकेशंस हैं वो जब ट्रेस करके उन्होंने एक जो रिकॉर्ड है वो निकाला तो उस पर ये साइन करने से मना कर देते हैं। अरे भाई जब तुम्हें डर ही नहीं है, तुम्हारी जो फोन की लोकेशन है वो वही है जो कि दिनेश अरोड़ा की है, तो आप उस पर साइन करने से क्यों मना करते हैं। ऐसा क्या डर है कि अगर आप साइन कर देंगे तो आपको, क्योंकि देखिए उसमें जो है लोकेशन से वो दोनों की सेम है, विवेक त्यागी की भी उसी जो लोकेशन है वो भी वही है, तो फिर साइन करने से ये क्यों डर रहे हैं, ऐसा क्या डर है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इनकी जो छवि है जो मीडिया के सामने है वो इस तरीके की है कि ये तो डरने वाले लोग नहीं है। जब डरने वाले नहीं है तो आप बाहर कुछ और बात करते हैं, अंदर जाकर कुछ और बात करते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्यों करते हैं। और वहीं पर जब इनसे कोर्ट में जो होता है वो ये होता है कि जब ईडी 5 दिन की और जो कस्टडी है वो मांगती है और ईडी वहां पर कहती है कि ये है जो संजय सिंह है वो जांच में किसी भी तरीके की जो सहायता है वो ईडी की नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, हमारे पास जो सबूत है वो इनके खिलाफ है और ये जो बात कर रहे हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं। तो कोर्ट जो है वो इन्हें ईडी से पूछता है कि आप लोगों जब 5 दिन में इनसे कुछ नहीं निकाल पाए तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 दिनों में आप लोग कुछ निकाल पाएंगे। तो इसका जो जवाब था वो ईडी के पास नहीं था, जो एकदम से जो जवाब था कोर्ट के अंदर वो ईडी नहीं दे पाई, क्योंकि हो सकता है कि उसके लिए वो तैयार ना हो। तो इसके सब के बावजूद ये ईडी 3 दिन की जो कस्टडी है वो दे देती है। तो कहीं ना कहीं जब मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी जो है दूध से धुली नहीं है। आज ही हमने देखा कि इनके एक विधायक अमानुल्लाह खान जो उन्हें भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें पूछताछ करती है, जो इनके जो ठिकाने हैं उन पर छापा पड़ता है। तो लगातार जो है एक जो पार्टी है जिसके जो कि अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है तो उसके जो सांसद विधायक हैं उनके ऊपर
इस तरीके की जो रेड्स हैं वो क्यों पड़ती हैं, और फिर इन लोगों से बार बार जो पूछताछ है वो क्यों होती है। इन लोगों की जो छवि है जो कि इस तरीके की बनाई गई है कि ये लोग जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके की जो है एकदम से जो हम दूध के धुले हुए आम आदमी पार्टी के लोग हैं, तो इनसे इतनी पूछताछ, इनसे जो इस तरीके की जो बातचीत है वो क्यों की जा रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो वास्तव में भ्रष्ट हैं, या फिर इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल का जो वक्तव्य है वो 1-2 दिन तक आया, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी जो बातचीत है वो नहीं की गई। अभी आगे क्या होना है, आगे आपको क्या लगता है कि जो कस्टडी है वो बढ़ेगी, या फिर और जो खुलासे हैं वो ईडी करवाएगी? तो इस तरीके की अगर कोई बात, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।